सुनील गावस्कर, जिनका पूरा नाम सुनील मनोहर गावस्कर है, जो कि इंडियन क्रिकेट कमेंटेटर हैं और साथ ही साथ फॉर्मल क्रिकेटर भी हैं, जिन्होंने भारत को 1971 से 1987 तक रिप्रेजेंट किया और जिन्हें अपने दौर का ग्रेटेस्ट ओपनिंग बैट्समैन कहा जाता है। उनका जन्म 10 जुलाई 1949 को बॉम्बे, इंडिया में एक मिडिल क्लास फैमिली, मराठी फैमिली में हुआ और उनकी स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर हाई स्कूल से हुई और अपने स्कूल के दौर में ही उन्हें 1966 में इंडियाज़ बेस्ट स्कूल में क्रिकेटर का खिताब भी मिला और उनका सिलेक्शन उसके बाद डोमेस्टिक करियर के लिए भी हुआ और उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली और रणजी ट्रॉफी के पहले ही मैच में वो जब 0 पर आउट हुए तो उन पर एलिगेशन भी लगे कि उनका सिलेक्शन इंडियन टीम के अंदर उनके अंकल माधव मंत्री, जो कि फॉर्मर इंडियन टेस्ट विकेट कीपर थे और जो कि सिलेक्शन कमेटी में थे, उनकी वजह से हुआ। लेकिन गावस्कर ने इन एलिगेशंस का जवाब दूसरे ही मैच में शानदार शतक लगा कर दिया। इसके बाद गावस्कर ने बहुत ही शानदार क्रिकेट खेला डोमेस्टिक करियर के अंदर और उसके बाद उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला और उन्होंने 6 मार्च 1971 को अपना टेस्ट डेब्यू किया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। 13 जुलाई 1974 को उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू खेला और गावस्कर जाने जाते थे अपनी टेक्निक की वजह से, जो कि वो तेज गेंदबाजों के आगे अपनाते थे। गावस्कर का एवरेज 65.45 का शानदार एवरेज था, जो कि वेस्ट इंडीज़ की बहुत ही खतरनाक फास्ट बॉलिंग अटैक के सामने था। गावस्कर को इंडियन टीम में एग्रेसिव कैप्टन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं की कप्तानी के दौरान भारत ने बेंसन और हेजिस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती 1985 के अंदर। इसके बाद गावस्कर और कपिल देव के बीच में कई बार कप्तानी का इंटरचेंज हुआ और एक इंटरचेंज जस्ट 1983 के वर्ल्ड कप से पहले हुआ, जब 6 महीने पहले कप्तानी कपिल देव को दे दी गई और उसके बाद कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप भी जीता। और वर्ल्ड कप से रिलेटेड ही एक बहुत ही शानदार स्टोरी है। जब भारत ने वेस्ट इंडीज़ को वर्ल्ड कप हराया तो भारत ने 183 रन ही बनाए थे और उसके जवाब में वेस्ट इंडीज़ की टीम 139 रनों पर ही ढेर हो गई और भारत वर्ल्ड कप जीत गया। और वेस्ट इंडीज़ को तो ऐसा लगा कि एक बंदर शेर को तमाचा मारकर पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ उस जमाने में बहुत ही खतरनाक टीम हुआ करती थी, जिसने 20 साल तक क्रिकेट पर राज किया था। तो उस हार के बाद वेस्ट इंडीज़ को ये लगा कि इस हार का बदला लेना चाहिए, तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से अपील की कि एक सीरीज़ रखते हैं। तो बीसीसीआई ने भी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और दोनों देशों के बीच में टेस्ट और वनडे सीरीज़ का ऐलान हुआ। तो उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम सीरीज़ खेलने के लिए भारत आई और उन्होंने 6 वनडे खेले और उस सीरीज़ के अंदर ऐसे ऐसे खिलाड़ी भी भारत आए जो पहले कभी भारत आया ही नहीं करते थे, जिन्हें लगता था कि इन बच्चों के साथ क्या खेलना। लेकिन अपनी हार का बदला लेने वो खिलाड़ी भी भारत आए और उन्होंने आते ही 6 के 6 वनडों में भारत को धो डाला और उन्होंने हर मैच भारत को 150 रनों से हराया और उन्होंने दिखाया कि तुम तुक्के से वर्ल्ड कप जीत गए थे। और अभी कहानी ही ख़त्म नहीं हुई, 6 वनडे के बाद अभी 6 टेस्ट मैच बाकी थे और जैसे ही पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ वो टेस्ट मैच मात्र 3.5 दिनों में ख़त्म हो गया और वेस्ट इंडीज़ वो टेस्ट मैच इनिंग्स और 250 रनों से जीता। और भारतीय मीडिया में ये बात फैलने लगी कि भारत तुक्के से वर्ल्ड कप जीत गया था, टीम में दम नहीं है। तो इसके बाद एक छोटा सा चेंज हुआ और वो चेंज क्या था? मनोवैज्ञानिक बुलाए गए, सबकी मेंटरिंग की गई, सुनील गावस्कर को बिठाया गया और उस दौरान जो सबसे तेज गेंदबाज थे, जो वेस्ट इंडीज़ के बेहतरीन गेंदबाज थे, उनका नाम था मेलगन मार्शल। और सुनील गावस्कर को बिठाकर मेंटरिंग दी गई और उन्हें यह बताया गया, इफ़ मेलगन मार्शल इज बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड ना, देन यू आर द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो ये बात सुनील गावस्कर के माइंड में बिठा दी गई और इसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हुई। क्या चेंज हुआ? एटीट्यूड मेरे दोस्तों। सुनील गावस्कर का एटीट्यूड बदल गया कि इफ़ मेलगन मार्शल इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड ना, देन आई एम द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। इसके बाद अगला टेस्ट में शुरू होता है और मेलगम मार्शल जब बॉल लेकर भागते हैं ना, मेलगम मार्शल उस ज़माने में 90 मील प्रति घंटे की स्पीड से गेंद फेंका करते थे और वो बहुत ही तेज गेंद फेंकते थे और वो बोलते थे कि उन्हें पिच पर खून अच्छा लगता है, वो इतनी तेज गेंदबाजी करते थे और बैट्समैन की गेंदें खेल नहीं पाते थे, बैट्समैन डरते थे। और उसके बाद जब वो पहला ओवर लेकर निकले ना उस टेस्ट मैच में, तो सुनील गावस्कर ने पहले ही ओवर में उन्हें 4 चौके मारे और लंच तक सुनील गावस्कर का स्कोर सेंचुरी से ऊपर था। ऐसा क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि जब किसी भारतीय बल्लेबाज ने इतनी तेज बल्लेबाजी करते हुए और इतनी शानदार बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक ही सेशन के अंदर शतक ठोक डाला हो। चेंज कुछ नहीं हुआ था मेरे दोस्तों, सिर्फ एटीट्यूड का चेंज आया था और उसी एटीट्यूड के चेंज ने वो रिजल्ट्स बदल डाले थे। मेलगम मार्शल अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि जब पहले ओवर में मुझे सुनील गावस्कर ने 4 चौके मारे ना, तो मुझे ये समझ आ गया था कि यहाँ से भारतीय क्रिकेट बदल जाएगा। आप देखिए दोस्तों,
सिर्फ एक इंसान के एटीट्यूड बदलने से हमारा भारतीय क्रिकेट बदल गया, तो क्या हम अपना एटीट्यूड बदलकर अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते? ज़रूरत है तो सिर्फ अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करने की, अपने आप पर विश्वास रखने की कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जिस दिन हमें अपने ऊपर विश्वास हो गया ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उस दिन कोई नहीं रोक पाएगा हमें दोस्तों। इसके बाद सुनील गावस्कर को अर्जुन अवार्ड भी मिला और उन्हें सिविलियन ऑर्डर में पद्म भूषण भी दिया गया। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में उन्हें इंडक्ट भी किया गया 2009 में। सुनील गावस्कर के जीवन से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि एटीट्यूड बदलने से सब कुछ बदल सकता है।